लव। ये एक ऐसा शब्द है जो किसी खास के लिए ही बना था, पर अब जिसे देखो हर जगह लव लव करता रहता है। आई लव आइसक्रीम, आई लव पास्ता, आई लव दिस, आई लव दैट। लव लव करके इसके इम्पोर्टेंस को पूरी तरह से जीरो कर दिया। यह शब्द सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में एक ही शख्स डिजर्व करता है। मेरे बताने से पहले आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये शब्द एक्चुअल में कौन डिजर्व, जो सिर्फ आप और आपकी खुशी को चाहता है, आपके अलावा उसे और कोई न भाता है, आपके लिए वो पूरी दुनिया से भी लड़ जाता है, और तो और कभी जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे जाता है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, वो शख्स है आपकी अपनी प्यारी माँ। जिस दिन से आप उसकी जिंदगी में आए, उसकी अपनी जिंदगी तो न जाने कहाँ पीछे छूट गई, न जाने कब खत्म हो गई। बस उसकी जिंदगी में अगर कुछ रह गया तो वो रह गए आप। सुबह उठने से लेकर जिंदगी की आखिरी श्वास तक बस आप ही आप रह गए। सुबह उठना, ना उठने का मन हो तब भी उठना आपके लिए। सुबह मन मार कर उठना आपके लिए। फेवरेट डिशेस बनाना आपके लिए। पापा से लड़ाई करना आपके लिए। झूठी मूठी कहानियाँ बनाना आपके लिए। सारी दुनिया के खिलाफ जाना आपके लिए। पापा से पैसे मांगना आपके लिए। दुआएं मांगना आपके लिए। हर तरफ बस आप ही आप हो। तो बताएं उसकी अपनी जिंदगी कहाँ है? आज जो आप बच्चों को माँ का थोड़ा बहुत टोकना, थोड़ा बहुत रोकना, माँ की आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना टॉर्चर लगता है, यकीन मानिए यह टॉर्चर ही आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। चलिए इसी बात पर आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक माँ लगातार अपने बच्चे को छोटी छोटी बातों पर इंस्ट्रक्शंस देती रहती थी। जैसे ही वो घर से निकलने लगा तो माँ कहती, पहले लाइट बंद कर दो, टीवी फालतू में चल रहा है, टीवी बंद कर दो, अपने कमरे का पंखा बंद कर दो और अपने बिस्तर को फोल्ड कर कर रख दो। अगर तुम्हें पानी की जरूरत नहीं है तो टैप को बंद कर दो, पानी को वेस्ट मत करो। मतलब हर छोटी छोटी बात पर उसको इंस्ट्रक्शंस दिया करती थी। घर से निकलते हुए भगवान को माथा टेक कर जाओ, घर वापस आते हुए अपने जूतों को मैट से साफ कर आओ, कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो और हर वक्त मोबाइल में मत घुसे रहो। अपने बड़ों को जब भी मिलो उनको नमस्कार या उनके पैर छुओ। तो ऐसे ही अब माँ की छोटी छोटी बातों से परेशान होकर बच्चे ने एक दिन डिसाइड किया कि जब वो अच्छा कमाने लग जाएगा या उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वो यह घर छोड़ देगा और माँ की इन रोक टोक से, इस इंस्ट्रक्शन से उसे मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन जब वो लड़का इंटरव्यू के लिए जाने लगा तब उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा हर जवाब कॉन्फिडेंटली देना, वहाँ पर घबराना मत। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता होगा तब भी सेल्फ डाउट मत करना। जैसे ही वो लड़का इंटरव्यू के लिए कंपनी की बिल्डिंग में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो अचानक से उसके कानों में उसकी माँ की आवाज पड़ी और उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। फिर जैसे ही लड़का अंदर को गया तो उसने देखा कि कंपनी के आउट यार्ड में पानी का नल खुला हुआ था और पानी चारों तरफ बिखर रहा था। फिर उसने होस को उठाया और उस वाटर को डायरेक्ट फूलों की तरफ कर दिया। फिर जैसे ही वो कंपनी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पर लाइट फालतू में ही जल रही थी, जहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा रोशनी थी। फिर उसने उस लाइट को बंद किया और आगे की तरफ चल पड़ा। फिर जैसे ही वो कंपनी की रिसेप्शन पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वो सीधा मंदिर की ओर गया, उसने अपने जूते रिमूव किए और भगवान को माथा टेकर दोबारा आकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी टर्न की वेट करने लगा। फिर जैसे ही उसकी टर्न आई वो आगे कमरे की ओर बढ़ा। कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि एक डोर मैट बिछा हुआ था। उसने कमरे में अंदर जाने से पहले उस डोर मैट से अपने जूतों को साफ किया और उसके बाद अंदर गया। अंदर जाते ही इंटरव्यूअर ने उसे कहा कि आप जॉब कब से स्टार्ट कर रहे हो। यह सुनकर लड़का हैरान हो गया कि सर ने ना मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, ना कोई
टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे और सीधा ही मुझे जॉब ऑफर कर दी और पूछा कि तुम इस जॉब के लिए कितनी सैलरी लोगे। तो इंटरव्यूअर ने हंसकर कहा कि हम ये जॉब किसी आंसर्स पर नहीं देते, बल्कि हम ये जॉब मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर देते हैं। जैसे ही आप कंपनी में एंटर हुए थे, तब से लेकर अब तक हमने आपकी सारी मोरल वैल्यूज और आपके प्रिंसिपल्स को नोटिस कर लिया है, जिसकी वजह से आप ही इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट हो। ये सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी माँ की सिखाई हुई हर बात याद आ गई। जो बातें बचपन में उसे टॉर्चर लगती थी, आज वही उसकी जिंदगी के लिए एक मिरेकल साबित हो। तो जो डिसिप्लिन स्टार्टिंग में आपको एक बर्डन लगता है, एक्चुअल में वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो अपने पेरेंट्स की बातों को, अपनी माँ की बातों को फॉलो करते जाइए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाते जाइए। आपको पता है, भगवान भी ये लव शब्द डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी कर्मों के झमेलों में फंसे रहते हैं। इस पर फिर भगवान ने भी सोचा कि अगर माँ अपने बच्चों के कामों को ऐसे ही संवारती जाएगी, तो फिर इस संसार से कर्मों के हिसाब किताब की तो परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर माँ अपने प्यार की कलम से अपने बच्चों का नसीब लिखती जाएगी, तो फिर इस सृष्टि से तो भगवान की महिमा ही खत्म हो जाएगी। तभी तो भगवान ने घबराकर किस्मत लिखने का अधिकार खुद ले लिया और सारे जहान का प्यार एक माँ के अंदर समेट दिया। तभी तो एक मजबूर माँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाएगी, पर चाहकर भी तुम्हारी हाथ की लकीरों को नहीं बदल पाएगी। तो अपनी माँ के बताए हुए रास्तों पर, उनकी दी हुई शिक्षाओं पर, उनकी सिखाई हुई अच्छी बातों पर चलते जाइए और अपनी किस्मत के सितारों को बुलंद करते जाइए। जहाँ बदले में दुनिया कुछ न कुछ चाहती है, यकीन मानिए एक माँ ही है जो आपसे सिर्फ आपकी खुशी चाहती है। जहाँ बुढ़ापे में आपके पिता भी आपसे कुछ चाहेंगे, आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर एक माँ, तू ठीक है, तू खुश है, कोई टेंशन तो नहीं? और अगर बेटा कह दे हाँ माँ सब ठीक है, ऑल गुड, ये सुनकर ही माँ का मन और पेट दोनों भर जाएंगे और यकीन मानिए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और उसका ये दिल आपको लाखों दुआएं दे जाएंगे। और क्या बोलूं उस माँ के बारे में जो ये चाहती है कि मेरा बेटा ही मेरी चिता को अग्नि दे और मेरा पति और बच्चे मेरी अंतिम यात्रा में शामिल हों। इसमें भी उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं कि उसे मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग लोक मिलेगा, नहीं, क्योंकि जीते जी वो आपका कोई दुख नहीं देख पाएंगी। इसलिए वो भगवान से आपसे पहले जाने की कामना को जताएंगे। तो जिसकी सारी दुनिया ही आप में सिमटती हो और आप कितने प्यार से कह जाते हो कि आप हमारे लिए क्या करते हैं, तो चलिए आज अपनी गलती को सुधारते हैं और अपनी माँ के लिए कुछ कर जाते हैं। कोई पैर नहीं दबाने हैं, ना ही कोई महंगे गिफ्ट दिलाने हैं, बस 2 शब्द अपनी माँ के लिए कह जाने हैं, लव यू माँ, लव यू। आपको अंदाजा भी नहीं कि ये 2 शब्द क्या कमाल कर जाएंगे, जीते जी आपकी माँ को जन्नत दिला जाएंगे। तो आज जो भी अपनी माँ को प्यार करता है, अपनी माँ के रिस्पेक्ट करता है, उनकी वैल्यू करता है, वो आज कमेंट में लव यू माँ जरूर लिख के जाएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाएगा, क्योंकि हर बार कुछ सिखाती है। धन्यवाद।